लखनऊ के चारबाग इलाके की गलियां अभी भी सन्नाटे से भरी हुई हैं। सन्नाटा उस दहशत का जो 31 दिसंबर की रात 5 लोगों के कत्ल से फैल गई। लोग जब नए साल का जश्न मनाने के बाद गहरी नींद के आगोश में थे तो उसी इलाके के होटल सरनजीत के कमरा नंबर 105 में 5 लोगों की जान ले ली गई। एक परिवार आगरा से आकर इस होटल में रुका और आधी रात को परिवार के ही बेटे अरशद ने बाप बदरुद्दीन के साथ मिलकर अपनी 4 बहनों और मां को बेरहमी से मार डाला। कत्ल से पहले परिवार की बड़ी बेटी और मां को शराब पिलाई गई। बाकी 3 बहनों को कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर नशीला पदार्थ दिया गया और जब ये पांचों नशे में डूब गई तो बाप और बेटे ने मिलकर सबकी जान ले ली। दोनों ने इस वारदात को कैमरे से भी रिकॉर्ड किया और बाद में अरशद ने एक वीडियो बनाकर अपने घर पर कब्जे की एक कहानी सुनाई। लखनऊ का ये हत्याकांड पुलिस के लिए भी एक पहेली बन गया है। आरोपी अरशद पुलिस की गिरफ्त में है और पल पल में अपना बयान बदल रहा है, नई नई कहानियां बता रहा है। उसका पिता बदरुद्दीन फरार है और पुलिस उसकी तलाश में चप्पा चप्पा खंगाल रही है। इस बीच अरशद को लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने इस केस में एक नया मोड़ दिया है। अरशद के पड़ोसियों के मुताबिक बात तकरीबन 1 साल पुरानी है। बदरुद्दीन ने आगरा के इस्लाम नगर इलाके में 100 गज जमीन पर केवल एक कमरे का घर बनाया हुआ था और पूरा परिवार इसी घर में रहता था। साल भर पहले उसने इसमें से 50 गज जमीन लगभग 7 लाख रुपए में एक पड़ोसी को बेची और जो रुपए मिले उनसे अपना मकान बड़ा बना लिया। यहाँ बदरुद्दीन ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने अपने मकान की वसीयत 4 बेटियों के नाम कर दी। इस बात की खबर जब अरशद को लगी तो उसने बवंडर मचा दिया। अरशद ने अपने पिता बदरुद्दीन के साथ मारपीट की और उन्हें छत पर रेलिंग से उल्टा लटका दिया। शोर सुनकर पड़ोस के लोग दौड़कर आए और किसी तरह बदरुद्दीन को बचा लिया। यह पहला मौका था जब मोहल्ले के लोगों ने अरशद का ऐसा भयानक रूप देखा था। इसके बाद अरशद अपनी बहनों पर ज्यादा कंट्रोल करने लगा। वह उन्हें पड़ोस के लोगों से बातचीत भी नहीं करने देता था। बात बात पर उनके साथ मारपीट करता था। पड़ोस के लोग शोर सुनते थे लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था। वजह यही थी कि अरशद का बर्ताव बहुत ज्यादा झगड़ालू था। ऐसे में लोग उससे बचते थे। इस्लाम नगर मोहल्ले के कुछ लोगों को इस बात का भी शक है कि कहीं अरशद ने ये सब घर पर अपना अकेला कब्जा जमाने के लिए तो नहीं किया। लोगों का मानना है कि वह अपनी बहनों के नाम वसीयत करने पर जिस तरह भड़का था उससे तो यही शक पैदा होता है। अरशद का बर्ताव यहाँ इतना सनकी था कि उससे लोग बात करने से भी कतराते थे। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बहनों को लेकर अरशद की बेशर्मी के सबूत दे रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा है कि अरशद ने बड़ी बहन अलसिया का गला रेता था। वहीं बाकी 3 बहनों की कलाई की नसें काटी गई। हालांकि इस मर्डर केस की कहानी के कुछ अनसुलझे सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब बदरुद्दीन पकड़ा जाएगा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।